हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, देखो ये जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो मॉडल पेपर है प्रादर्श प्रश्न पत्र किस तरह से जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया है और इसके जो आंसर हैं, जो प्रादर्श उत्तर है, मॉडल आंसर, वो किस तरह से लिखेंगे वो आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं आपके पेपर में, हर एक चीज जो है यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम को जो है हल करने में काफी हेल्प करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर जो है आप इसी तरह से ला सकते हैं। ओके, तो अंत तक देखिएगा जरूर। सभी सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर और मॉडल आंसर जो है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। यदि इसके सारे पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करने तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो आकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाना है, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। इनके सारे पीडीएफ मैं वहां पे शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है, वहां आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, ठीक है, प्रादर्श प्रश्न पत्र और जो है मॉडल आंसर, किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं वो सभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो, तो ये जो पहला क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये दिख रहा है, ये है हिंदी का विषय हिंदी। देखो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ये पेपर के बारे में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न क्रमांक 1 जो है 1 का अ, ठीक है, यहाँ पे पूरा बताइए ये क्वेश्चन है। इसके आंसर भी दिखाऊंगा, आप जरा एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है उसको जरूर देख लीजिएगा। ये मैं आपको ये पेपर पहले दिखा दे रहा हूँ पूरा, ये है हिंदी का पेपर। ठीक है, इसी तरह के सभी पेपर आपको मिलेंगे। तो हिंदी का पेपर ये है, आप पूरा देख लिए। ठीक है, अब हिंदी के पेपर का आंसर, ये क्वेश्चन पेपर है, अब इसका मॉडल आंसर कैसे दिया हुआ है, किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है वो हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, इस तरह से दिया हुआ है। 5 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो ये है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन दोनों आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं लिंक और इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब किस तरह से आपको आंसर लिखना है, देखो बेहतरीन तरीके से यहाँ बताया है। उत्तर क्रमांक 1 अ, ठीक है, 1 का ब, सेकंड का अ, थर्ड का ब, फोर्थ का ब और 5 का सा। इसी तरह से आपको लिखने हैं तो एक एक नंबर आपको मिलते जाएंगे, 5 अंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी प्रकार ब प्रश्न जो पूछा है उसमें भी, ठीक है, स पूछा है उसमें भी इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आप यहाँ पे उत्तर क्रमांक 2, 2 का उत्तर यहाँ पे आप लिख सकते हो, घिसा नामक पाठ जो है रेखा चित्र विधा से संबंधित है। इस तरह से आप आंसर लिखोगे तो देखो बहुत ही संतुलित आंसर ये मॉडल आंसर में बनाया गया है। इसी तरह से आपको आंसर लिखते जाने हैं। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे आपको ये दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर लेना आप, और इसके जो है आपको आंसर आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आप देख पा रहे हो ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। जैसे आपको मान लो पूछा छायावाद की 3 कवि और रचनाएं लिखिए, तो देखो बेहतरीन तरीके से कवि और रचना 2 कॉलम बना लीजिएगा और यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक तरफ कवि का नाम लिख दिए और दूसरी तरफ रचना लिख दिए। तो ये जो है एक बेहतरीन तरीका होता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है आपको अच्छे नंबर लाने के। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे आगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पे मॉडल आंसर में दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये आंसर लिखा गया है। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा पत्र लेखन में किस तरह से नंबर मिलते हैं। तो ये देखो पत्र लेखन लिख के नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन ये बताया कि संबोधन में 1 अंक मिलेगा आपको, क्लियर हुआ। अभिवादन में 1 अंक मिलेगा। उसके बाद मध्य भाग जो है प्रश्न पत्र लेखन का मध्य भाग जो है उसमें 2 अंक मिलेंगे और आत्मनिवेदन जो है उसमें से 1 अंक मिलेगा। इस तरह से 5 अंक आपको मिलेंगे, ये बताया है। भाषा की शुद्धता को ध्यान रखते हुए अंक प्रदान किए जाएंगे, ये भी बात यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप इनको फॉलो करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को लिख सकते हो। अब पठित गद्यांश में भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है इसको मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। निबंध रचना की बात करें तो निबंध रचना में भी प्रस्तावना में 2 अंक। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, जिस तरह से आपने निबंध का प्रस्तुतिकरण किया उसमें
4 अंक और जो उपसंहार आपने लिखा है उस पे 2 अंक इस तरह से आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार टोटल 8 अंक आपको मिलते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। देखो मॉडल आंसर है, 2 सेट दिया हुआ था, दोनों सेट का यहाँ पे मॉडल आंसर दिया हुआ है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल आंसर मिल जाएगा, आप देख सकेंगे आसानी से। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो जो है मान लो आपने क्या दिलाया, इंग्लिश का पेपर दिलाया, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर वहाँ मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, और उसका मॉडल आंसर यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप संस्कृत का दिला रहे हो तो संस्कृत का भी मॉडल आंसर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से आपको लिखने हैं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, बेहतरीन तरीके से आप लिखोगे, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। और किस तरह से लिखना है, एक बहुत बेहतरीन पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही दिया गया मॉडल आंसर है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो, यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है? ठीक है, मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे गणित का पेपर भी दिखा देता हूँ। ये देखो गणित का पेपर। अब गणित का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो गणित के पेपर में आपको बहुत डाउट होता है भाई, कई लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्री भी डाल देते हैं। जरूरत नहीं है, आपने जितना संतुलित आंसर लिखोगे उतना बेहतरीन है। तो देखो पहले का 1 का आ, यहाँ पे 1 का ए दिया, उसका करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में दिया था। खालिस्तान में दिया है तो इस तरह से खालिस्तान बनना है, सत्य असत्य दिया है, सत्य असत्य बनना है। उसके बाद ये हल करके बताया भी है, देखो हल किया है। तो इसमें अगर आपने एक सवाल दे दिया, शून्यक वाला सवाल था क्वेश्चन पेपर में, आप क्वेश्चन देखना। ठीक है, यहाँ पे बताया अगर आपने हल किया और इस तरह से हल किया, यहां तक हल किया तो 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, इससे आगे एक स्टेप और किया तो 1 अंक और मिलेंगे, तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। इस तरह से स्टेप मार्किंग रहता है बिल्कुल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक श्रेणी दिया है, इसमें इस श्रेणी को हल करना है। इसमें 15वां पद कौन सा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला पद, सार्वंतर, सब चीज दिया हुआ है। तो आपको नंबर किस तरह से मिलते हैं, देखो अगर आपका पेपर चेक होता है तो आधा अंक यहां तक बनाओगे तो मिलेगा, आधा अंक यहां तक में मिलेगा, आधा अंक यहां मिलेंगे और आधा अंक यहां मिलेंगे। इस प्रकार 2 नंबर आपको मिल जाता है। तो ये जो है बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे यदि आप डाउनलोड कर लेते हो इन चीजों को। तो ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये बताना चाहता था इसीलिए। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर जरूर कर दीजिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कैसे आंसर लिखना है वो पूरा इसमें बताया गया है, किस तरह से आंसर लिखा जाता है। ठीक है, बेहतरीन आंसर किस तरह से लिखा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं बातें समझ आ गई हो। इसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन पेपर है ना, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूंगा वहां। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को दिखाने लगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो को विराम देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा और सारे क्वेश्चन इसके पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप जो है उसके मॉडल आंसर भी आप जो है वहां पे टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में क्योंकि मैं चीजें प्रोवाइड कराते जाता हूं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल हमारा शिक्षा संगवारी नाम से, बिल्कुल शिक्षा संगवारी आप जो है सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, शिक्षा संगवारी। ठीक है, और जो लोगो अभी हमारा यूट्यूब का दिखाई दे रहा है वही लोगो आपको वहां दिखाई देगा, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में आपको चीजें जो है वहां मिलेंगी और बेहतरीन चीजें रहेंगी, क्योंकि आपके स्टडी के लिए, आपके एग्जाम के लिए जो कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हमें अभी देख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, सबके लिए यहाँ पे हम जो है टेलीग्राम चैनल में मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ से आप जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है और मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो है प्रोवाइड कराया गया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये सब स्टूडेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के सारे स्टूडेंट तक के लिए है। जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे उतना ही बेहतरीन चीजें आपको प्रोवाइड होती जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।